बाइबल में एक वचन लिखा है, प्रभु का आत्मा जहां भी रहेगा और परमेश्वर की अभिषेक जहां रहेगा वहां आजादी खुशी होगी। स्क्रीन पे वचन लगाना। कहता है प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु क्या है? प्रभु क्या है? प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? वहां स्वतंत्रता है। बोलो, स्वतंत्रता है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? प्रभु के आत्मा जहां है वहां क्या है? स्वतंत्र के मतलब होता है आजादी। स्वतंत्र का मतलब होता है बीमारी से आजादी, गरीबी से आजादी, हर प्रकार की नशे से आजादी, डिप्रेशन से आजादी, एनीथिंग, हर चीजों से आजादी की बात प्रभु कहता है। कहता है मेरा आत्मा जहां होगा वहां क्या होगा? खुशी होगा, आनंद होगा, आजाद मतलब शैतान के चुंगलों से आजाद और परमेश्वर के आशीष से भरपूर होगा। आमीन, हालेलुया। अगर ये एक और वचन, वही वचन में भेजा, वो लगाना वापस। कहता है प्रभु, अब प्रभु आत्मा है, उसमें लिखा था और, यहां पे अब और में एक फर्क ध्यान देनी है। अब प्रभु आत्मा है। क्या है? प्रभु क्या है? प्रभु आए, धरती पे पैदा हुए और 3.5 साल सेवा की और फिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन और जाने के बाद उसने कहा कि मैं तुझे एक मददगार दूंगा, वो पवित्र आत्मा है, वो पिता का ही आत्मा है। हालेलुया। और कहता है अब प्रभु आत्मा है और जहां प्रभु की आत्मा है वहां क्या है? अब तीसरा वचन लगाओ, परमेश्वर का आत्मा अनेक प्रकार की आजादी देता है। क्या देता है? अनेक प्रकार की आजादी। क्या? बीमारी से, नशे से, गरीबी से, कर से, दुखों से, किसी भी प्रकार। क्या बोलता? अनेक प्रकार की प्रॉब्लमों से क्या करता है? अब ये चीज ध्यान देनी कि हम में पवित्र आत्मा है या नहीं। लोग विश्वासी है, उनके पास पवित्र आत्मा भी रहते हैं पर चला जाता है। वजह क्या? कि पवित्र आत्मा आपके लाइफ में आएगा तभी जब आप झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरे को बुरा भला कहना छोड़ देंगे, तभी पवित्र आत्मा आपके लाइफ में काम करने पाएगा। पवित्र आत्मा तो आप पवित्रताई में है ही है। हर संडे प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, बाइबल पढ़ ही रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा क्यों नहीं काम कर पा रहा है? क्यों ना उस बीमारी से आजाद कर रहा है? क्यों ना उस गरीबी की से आजाद कर रहा है? क्यों ना उस कर्जे से आजाद कर? वजह क्या है? कि हम जो परमेश्वर की आत्मा को जो पसंद नहीं है वही हम दिन भर करते हैं और इसीलिए वो दुखी होता है, जो करना है वो नहीं करता आपके लाइफ। और इसीलिए लोग सालों साल तक बीमार रह जाते, विश्वासी सालों साल तक कर्जे में रह जाते, तकलीफों में रह जाते, तो आजादी को नहीं पाते। वजह यह है। पर बाइबल कहती परमेश्वर की आत्मा जहां है वहां क्या है? अब हमें यह देखना होगा कि हर एक विश्वासी को कि जहां पवित्र आत्मा वही स्वतंत्रता है, वही आजादी है। तो पवित्र आत्मा को क्या पसंद है? जैसे हम बोलते हैं हमारे बच्चे को ये पसंद है, केला पसंद नहीं, बहुत बच्चे को दूध पसंद नहीं, बहुत को दही पसंद नहीं, तो बहुत को अलग अलग चीजें पसंद नहीं होती है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा को आपके लाइफ में क्या पसंद नहीं है वो करना बंद कर दीजिए, पवित्र आत्मा आपके लाइफ में काम करना शुरू कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब एक बच्चे को दही पसंद नहीं, आप उसको खिला, वो नहीं खाएगा, नाटक करेगा। अब हमारे बच्चे वो एक भाजी वो नहीं खाता है और उसको कितना भी दे देंगे तो बस खाएगा नहीं। जो चीज परमेश्वर की आत्मा को, क्योंकि क्या लिखा, वापस लगाना अब वाला वचन, अब प्रभु आत्मा है। अब क्या है? अब पहले क्या था? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल लोगों के साथ रहे तो अपने चेलों को बेटा बताता था, बेटा ये नहीं करने का, बेटा ये नहीं करने का, क्या बेटा ये नहीं करने का, बेटा ये नहीं करने का, बच्चे ये नहीं करने का, वो नहीं करने का। ये सब तुम्हें परमेश्वर से दूर करता है। पर प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग गए तो अब आपके लिए पवित्र आत्मा ही काम करेगा। और पवित्र आत्मा को क्या पसंद है, नहीं पसंद है, वो आपको ऐसे पता चलेगा नहीं, आपको वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा। और जब वर्ड आपको समझ में आएगा तो पवित्र आत्मा की
कैरेक्टर आपको पसंद मालूम पड़ेगा, और जब उसकी कैरेक्टर में आप चलेंगे, आपका लाइफ में खुशियां, आनंद आना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही एक विश्वासी को करना है। परमेश्वर तभी आपको ब्लेसिंग देगा, तभी आपको छुटकारा देगा, तभी आपको आजाद करेगा, गरीबी से हो, कर्जे से हो, किसी भी प्रकार से हो। बाइबल कहती है चोर आया चोरी करने, घात करने, नष्ट करे, पर यीशु आया क्या देने? जीवन देने। और क्या? जीवन, बहुतायत के जीवन। क्यों? ऐसा नीचे लिखा है, बहुतायत के जीवन। पर यह बहुतायत के जीवन तभी आएगा जब आप उसकी आत्मा के अनुसार चलें। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर हम बहुत सारी बातों में हम देखते हैं कि लोग चूक जाते हैं और वो परमेश्वर की आत्मा को पसंद नहीं। मुझे काफी लगभग साल भर के पहले, साल भर के नजदीक होने जा रहा है, मुझे एक चीज परमेश्वर ने बताई कि इस वजह से ये काम रुक जाता है। और मैंने जैसे ही वो बात पे काम करना शुरू किया, हर चीज की रास्ते अलग हो गए, हर चीज ब्लेसिंग के तरफ चलती है। क्योंकि जब तक आपके पास एक स्वर्गदूत है, क्या है, क्या है आपके, वो कैसे काम करेगा, उसके काम के ट्रेनिंग दी गई है। जैसे क्रिसमस में पुलिस वाले आए थे या बाउंसर आए थे, तो उसकी एक ट्रेनिंग है कि फादर के साथ जाना है या ये करना है। पुलिस वाले की ड्यूटी होती है कि प्रधानमंत्री के साथ कैसे काम करना है, उसको क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा को प्रैक्टिस है कि पिता को क्या पसंद है। हाँ, परमेश्वर को क्या पसंद है वो पवित्र आत्मा को पता है। और पिता के जो स्वर्गदूत है, एंजल जो आपके लाइफ में काम करता है, वो तभी काम करेगा जब आप उस पवित्र आत्मा के और परमेश्वर के अनुसार काम करेंगे। तो आपके जो एंजल है, आपके जो हेल्पर है, वो काम करना स्टार्ट, हालेलुया। क्योंकि पिता के बात नहीं मानेंगे, नहीं होगा। आज मैंने दोपहर में लाइव आया था और पवित्र आत्मा मुझे जबरदस्ती लाइव करने पे उस वर्ड को देने के लिए मुझे खींच के लाया। और वो ये था कि किस प्रकार आपने दुष्ट आत्मा की आवाज तो नहीं सुन रहे। अगर आप दुष्ट आत्मा की आवाज सुनेंगे तो परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करेगा। परमेश्वर कैसे करेगा? क्योंकि वो जब तक आप पिता के मर्जी के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक वो आपके लाइफ में काम नहीं कर सकता। क्योंकि उसके हाथ आप बांध देंगे तो काम नहीं करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप कोशिश करें कि परमेश्वर की आत्मा को जो पसंद है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की पूरा कोशिश करें, ताकि परमेश्वर वो आजादी दे सके जो बाइबल में लिखी है। जब तक लिखी बातों को आप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक रेमा वर्ड्स नहीं आएगा। आप लिखे हुए वचन को मानना शुरू करेंगे, सब कुछ होना शुरू हो। हालेलुया। और लिखे हुए वचन को जब तक आप उस पे अमल और मनन नहीं किए, तब तक आप छुटकारे को नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है जिस गड्ढे में हो, चाहे वो बीमारी के हो, गरीबी के हो, किसी प्रकार की गड्ढे में हो, उस गड्ढे से आपको निकालने वाला कौन है? परमेश्वर की वचन, वर्ड्स। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या था? परमेश्वर। तो वो जब तक आपने नहीं पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको ये तय करना है आज से कि मैं कितना दूसरे के बारे में बात करूं, कितना अपने ऊपर काम करूं। सबसे ज्यादा काम खुद पे करो। क्या करो? अगर बहन पार्लर में जाती है, चाहे मेकअप करती है, तो कितना सारा मेकअप होती है नहीं? क्यों? अच्छे दिखने के लिए मेकअप होती है कि खराब दिखने के लिए? खराब दिखने के लिए मेकअप कोई करता है कि अच्छा दिखने के लिए? लिपस्टिक क्यों लगाता है? अच्छा दिखने के लिए, खराब दिखने के लिए? हाँ, खराब दिखने के लिए कोई लगाता है कि अच्छा दिखने के लिए? अच्छा ही दिखने के लिए ना। तो उसी प्रकार जब आप वर्ड पढ़ेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे, उस अच्छाई के काम लगाएंगे जीवन में। जैसा लिपस्टिक लगाने से, क्रीम लगाने से, चाहे कुछ भी लगाने से आपकी क्या बोलते हैं, ग्लो बढ़ता है, चाहे सुंदर अच्छा दिखते हैं। उसी प्रकार जब आप अपने जीवन पे परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे, तो आपके लाइफ में परमेश्वर के वचन चमकेगा। कैसे चमकेगा? उसने कहा मैं पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। उसने कहा कि मैं तुझे बीमार नहीं रखूंगा, चंगा रखूंगा। उसने कहा कि शत्रु तुझ पर कभी चढ़ाई नहीं करेगा। उसने कहा कि इस धरती पे मैं तुझे ग्रेट और आशीषित लाइफ दूंगा। इस सारे ब्लेसिंग आपके लाइफ में दिखेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। भजन संहिता के 37 अध्याय में कहता है जो यहोवा के भय मानते हो पृथ्वी के अधिकारी क्या होते हैं? पृथ्वी के अधिकारी होते हैं।
हालेलुया। पर कैसे आप पवित्र आत्मा के जब तक बात नहीं मानेंगे, पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता। और स्वतंत्र करने वाला, चंगा करने वाला, गरीबी से आजाद करने वाला, बीमारी से आजाद करने वाला, दुखों से आपको आजाद करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और वो कहता है, लोग बोलते मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। मैं बोला पवित्र आत्मा कैसे, बताओ। पवित्र आत्मा कहता जहां परमेश्वर की आत्मा वहां क्या है? तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ही पवित्र आत्मा का निशानी है ना स्वतंत्रता। तो फिर क्यों नहीं है? है, आपके पास पवित्र आत्मा भी है, पर आप पवित्र आत्मा के कहना नहीं मानते, इसलिए पवित्र आत्मा आपका काम, समझ गए मेरी बात? आपके घर में गैस है और खराब हो गया तो बनाएंगे नहीं तो खाना बना के? गैस तो है, चूल्हे भी हैं, पर उसके कचरे बैठ गए, उसको साफ करना पड़ेगा। सही बात है ना? और जब साफ करेंगे वो अच्छा उसका आंच लगेगा, क्या होगा? खाना तैयार जल्दी हो, नहीं तो टाइम लगेगा। अगर उसके बराबर आग बराबर नहीं फेंक रही है तो जो चावल होने में 10 मिनट में टाइम लगेगा वो 20 मिनट जाएगा, टाइम जाएगा। उसी प्रकार अगर आपके चूल्हे के अंदर, आपके शरीर में जो कचरे हैं उसके साफ करने में साल भर लगाएंगे तो ब्लेसिंग आने में साल भर, उसको खत्म करने में 2 साल लगाएंगे तो 2 साल में आएंगी। जितना आप टाइम लगाएंगे उतना ही टाइम आपके ब्लेसिंग आने में लग जाएगी। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई जो ऑनलाइन मौजूद है, मैं आपसे कहता आपकी सपना है कुछ काम करने का, नहीं बन पड़ रहा है, वो नहीं हो रहा है, फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, प्रभु की आत्मा को क्या पसंद है वो करना शुरू करो, देखो वही आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिरौन राजा का मन बदल सकता है। नेहमिया के दिनों में जो राजा, जिस राजा के पास नेहमिया काम करता था उसके मनों को बदल सकता है। बोलता है जा तो अपना भवन बना, अपने परमेश्वर को दीवार बना, मैं छोड़ देता हूं। वो सब करा सकता है, तो क्या आपके घर के हालात को नहीं बदल सकता? बदल सकता है, पर आप उसके सुननी पड़ेंगे। पवित्र आत्मा को आपको सुनना पड़ेगा और उसका आत्मा यहां मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। बोलते पवित्र आत्मा का काम पतरस के जमाने में था, आज उससे ज्यादा पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर आपके नजरिया देखने को हो तो, आपको देखने की नजर नहीं है तो क्या करेंगे आप? हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, इसलिए आप जहां से देखते हैं, ऑनलाइन से जुड़ते हैं, आपको एक बात याद रखनी है कि पवित्र आत्मा नहीं तो आजादी नहीं होगी। लोग बोलते मेरे पास भी पवित्र आत्मा है, तो मैं अब उनसे पूछता पवित्र आत्मा है तो आप कर्जे में क्यों हो? पवित्र आत्मा है तो बीमार क्यों हो? पवित्र आत्मा है तो आपके काम सक्सेस क्यों नहीं हो रही है? फिर आपकी क्या जवाब आएगी? क्योंकि वचन वापस स्क्रीन पे लगाओ। अब प्रभु आत्मा है और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां, जहां जिस घर में पवित्र आत्मा है, अगर 10 साल से आपके घर में तो क्या करेगा? वो स्वतंत्र करेगा। लास्ट वाला वचन लगाना, परमेश्वर की आत्मा अनेक प्रकार की छुट आजादी, कितने प्रकार की? अनेक प्रकार की। उसमें बीमारी आ गया, गरीबी आ गया, कर्जे आ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गया, किसी भी बात के हर एक चीज से वो कहता है आजाद कर देगा। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आज से निर्णय लो कि मुझे पवित्र आत्मा को जो भाता है वो मैं कौन से ऐसी काम जो पवित्र आत्मा को नहीं भाता वो कर रहा हूं, उसे छोड़ दो। अगर चुगली कर रहे हैं किसी के बारे में, दुष्ट आत्मा के चलाए चल रहे हैं, जैसे ही दुष्ट आत्मा के चलाए शैतान के बातों के मानने गया, कौन? हवा मुसीबत में आ गया, आदम के वाइफ। हाँ, अच्छा का अच्छा गाय के दूध पी रहा था, बकरी के दूध पी रहा था, हाँ, भैंस के दूध पी रहा था। और जैसे ही दुष्ट आत्मा के बहकावे में आई, क्या हुआ? बोला, परमेश्वर ने बोला अब तुम ईडन गार्डन में नहीं रहेगा, अब रेगिस्तान में रहेगा, और अब मेहनत कर और खाना खा। तो आज ये आपको तय करनी है, आपको निर्णय करनी है कि परमेश्वर की आत्मा को कैसे अपने अंदर लाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा जहां होता डर नहीं लगता, वहां हिम्मत होता है। क्या होता है? क्या होता है? डर नहीं होता है। वो आप पे दंड नहीं आने देगा, वो आप पे श्राप नहीं आने देगा, गरीबी नहीं आने देगा, बीमारी नहीं आने देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है दूसरा यूहन्ना हे मेरे बच्चों, कि जैसे तुम आत्मीय उन्नति कर रहे हो इससे इस सब बातों में तुम क्या करो? क्या करो? उन्नति। क्यों कह रहा था मालूम है? वो क्यों कह रहा था कि सब बातों में उन्नति करो? क्योंकि
अगर बराबर उस वचन को मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कहता है, हे मेरे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तुम सब बातें में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अब यूहन्ना ये किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? गयुस के लिए। जो गयुस जो था उसको ये पत्री लिख रहा था, कह रहा था जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू भला चंगा, क्योंकि उसका सेहत खराब हो रहा था। गयुस का जो सेहत था ना, उसमें कुछ बीमारी लग गई थी, उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस और हर क्षेत्र में वो बढ़ रहा था, पर अपने शरीर में वो बीमार था। तो उसको यूहन्ना ये पत्री लिख के कह रहा है, जैसे मैं प्रार्थना करता हूं कि तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू भला चंगा भी बना रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के जहां आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है, आजादी है, आनंद है, ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खाली ये वचन पे कितने दिन तक प्रचार हो सकता है? बार बार आपको कुट कुट के भरा जाना चाहिए दिमाग में कि जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है, जहां पवित्र आत्मा है आजादी। कहां है पवित्र आत्मा? ढूंढो, किधर गया पवित्र आत्मा? आ जाओ मेरे अंदर। दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर सब चीज ले ले, आत्मा, वही आत्मा जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।